So, continuation with stereoisomers. Now we'll start with optical isomers. Optical isomers. The isomers that have same chemical formula, जिनका chemical formula same है, but differ in their activity towards the plane polarized light are called optical isomer. तो सबसे पहले तो हमने समझना है कि what is plane polarized light. ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, मान लो आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है. मान लो ये आपने बल्ब लिया है, सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से एक लाइट निकल रही है. इस सोर्स ऑफ लाइट को आपने पास करवा दिया मोनोक्रोमेटर. मोनोक्रोमेटर क्या होता है? जहाँ से आप एक ही वेवलेंथ की लाइट, यहाँ पे जो लाइट निकली इसकी बहुत सारी वेवलेंथ है. मोनोक्रोमेटर से ओनली अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज पास्ड, इट इज अलाउड टू पास्ड. अब मान लो ये जो मोनोक्रोमेटर सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें आपने कोई सैंपल डाला है, ये आप ट्यूब ली है, इस ट्यूब में कोई भी आपने सैंपल सब्सटेंस डाला है. ठीक है, तो ये जो लाइट निकली, कौन सी लाइट निकली है? इट इज़ द पोलराइज्ड लाइट. ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइज्ड लाइट. इस लाइट को अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करवाओगे, कैसा सब्सटेंस है ये? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं. तो इफ़ यू पास दिस लाइट थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये जो लाइट है ये अपने पाथ से वैसे कैसे मूव कर रही थी? ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही थी. लेकिन जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करेगी लाइट, इट विल आइदर मूव टूवर्ड्स लेफ्ट और इट विल मूव टूवर्ड्स द राइट. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑप्टिकली एक्टिव लाइट के पाथ को चेंज कर देते हैं, या तो वो लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है या लाइट की तरफ उसकी डाइवर्ट हो जाती है लाइट, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स दे आर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस जो जिन ऐसे सब्सटेंसेस की जिनकी केमिकल फिजिकल सब प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? ओनली टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, मान लो मैं लेती हूँ एक सब्सटेंस ए है और एक सब्सटेंस बी है. लेट आई से दैट दीज सब्सटेंसेस आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स. अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर होंगे तो एक आइसोमर लाइट को राइट की तरफ डाइवर्ट कर देगा, दूसरा लाइट को लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट कर देगा. अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसे आइसोमर्स हैं? दीज आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स. So now we can define optical isomers. These are the isomers that have the same chemical formula. Chemical formula इन दोनों को क्या होगा? Same, but they differ in their activity. उनकी activity differ करती है towards the plane polarized light. ये है आपके पास plane polarized light. अगर आप इस सैंपल अगर आपने मान लो A ले लिया, तो A की प्रेजेंस में मान लो लाइट राइट की तरफ डाइवर्ट हो रही है, लेकिन ए की जगह पे इफ़ यू टेक बी तो लाइट कहाँ डाइवर्ट हो जाएगी? राइट की तरफ में. ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ लाइट की डायरेक्शन को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं. ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल आइसोमर्स. इज इट क्लियर? ठीक है, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है ए बी सी डी. ठीक है, इसी का कोई एक और आइसोमर होगा ए डी सी डी, जो भी आइसोमर है. ठीक है, बी. अगर ये दो आइसोमर्स हैं, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं. अगर ये वाला आइसोमर लाइट को राइट की तरफ डाइवर्ट कर रहा होगा तो ये वाला आइसोमर लाइट को लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट कर देगा. तो सच आइसोमर्स दीज आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स. ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज and most of their physical properties are also similar. So they resemble in their similar properties, chemical properties, and most of their physical properties, chemical और physical properties almost इनकी क्या होती है? Same. ठीक है, सच आइसोमर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स. अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर. इस चैप्टर में एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर टॉपिक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 90% चांसेस होते हैं कि एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के बाद अब हम देखेंगे व्हाट आर एनेंशियोमर्स. इज इट क्लियर? एनेंशियोमर को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की बेस के ऊपर हम एनेंशियोमर की डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, लेट आई हैव अ कंपाउंड कार्बन
Carbon, it is attached to COH, it is attached to CH3, it is attached to OH and it is attached to hydrogen. ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल पहले भी देखा था. ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड में जो सेंट्रल वाला कार्बन है, इट इज़ अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स. एक ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक है मिथाइल ग्रुप, एक है OH ग्रुप और एक है H ग्रुप. ठीक है, तो ऐसा जो कार्बन है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ऐसा कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन. हमने पहले भी ये कायरलिटी वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि सच कार्बन्स आर कॉल्ड एज द कायरल कार्बन्स. अगर जहाँ पे भी आपको कायरल कार्बन मिलेगा, ये कैसे कार्बन होते हैं? ये कायरलिटी की वजह से ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अगर इस सब्सटेंस से अगर आप लाइट को पास करवाओ तो लाइट अपनी पाथ को चेंज कर देती है, या तो वो राइट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है या लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाती है. जैसे अभी हमने ये एग्जांपल देखा, मान लो जो आपने यहाँ पे सब्सटेंस लिया था वो लैक्टिक एसिड लिया था. क्योंकि लैक्टिक एसिड कैसा है? इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो लैक्टिक एसिड कैसा है? ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है. अगर आप लैक्टिक एसिड को डाल दोगे इस ट्यूब के अंदर, तो लाइट अगर आप इसमें से पास कराओगे तो लाइट अपना स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं फॉलो करेगी, अब ये डाइवर्ट हो जाएगी. आइदर इट विल डाइवर्ट टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और इट विल डाइवर्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, तो मान लो हमने ये सब्सटेंस लिया है लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड को हम क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड के सामने हम एक मिरर रख देंगे और मिरर में हम इसकी इमेज देखने की कोशिश करेंगे. अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो जो मिरर के अंदर दिखेगा वो आपकी क्या दिखेगी? इमेज दिखेगी. ठीक है, वैसे ही लैक्टिक एसिड के सामने हमने क्या रख दिया? मिरर. अब मिरर में हम इमेज देखने की कोशिश करेंगे. तो अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा देती हूँ तो मिथाइल विल बी हेयर. मिथाइल बिल्कुल इसके बिल्कुल नज़दीक दिखेगा, मिरर के बिल्कुल पास. अगर आपको नहीं समझ आ जाता है तो एक कॉपी में ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर बना के देखें और उसको मिरर के बिल्कुल पास लेके आ जाएं. तो मिरर से सबसे नज़दीक आपको इस तरफ क्या दिखेगा? मिथाइल. टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन यू विल गेट COH ग्रुप. यहाँ पे क्या मिल जाएगा? OH. और सबसे लास्ट में अब आपको क्या दिखेगा? H. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था लैक्टिक एसिड. लेकिन ये लैक्टिक एसिड की क्या दिखी आपको? मिरर इमेज. इस चीज़ को क्या बोलते हैं? मिरर इमेज. अभी आपको डेफिनेशन में आएगा मिरर इमेज, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड. किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप मिरर में दिखें वो आपको क्या दिखेगी? उसकी मिरर इमेज. ठीक है, अब ये जो मिरर इमेज है इसमें भी देयर आर 4 डिफरेंट ग्रुप्स, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ कायरल कार्बन. इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इस मिरर इमेज को यहाँ से इस वाले कार्बन से उठाएंगे और हम रख देंगे इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर. ठीक है, अगर हम क्यों इस वाले कार्बन से उठा के इसको इस वाले कार्बन के ऊपर प्लेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जो CH3 ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाएगा? H के ऊपर. जो H है वो कहाँ जाएगा? CH3 के ऊपर. मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर हम यहाँ पे रखें तो एक जैसे ग्रुप ऊपर नीचे नहीं आएंगे, डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे. CH3 के ऊपर आ जाएगा H और ये H आ जाएगा. मतलब आप इसको उठा के बस यहाँ पे रख दो तो CH3 के नीचे क्या दिखेगा आपको? H. और H के नीचे क्या दिखेंगे? CH3. ठीक है, ऐसे टाइप की मिरर इमेजेस जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती, मतलब एक जैसे ग्रुप नहीं आ सकते, तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज द नॉन सुपर इम्पोजेबल. इम्पोज क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप कर जाए उसको बोलते हैं इम्पोज. लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ऐसी मिरर इमेजेस को क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दो स्ट्रक्चर हैं इनका कैसा रिलेशनशिप है आपस में? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. लैक्टिक एसिड की ये मिरर इमेज है, लेकिन कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल. ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो, अगर नहीं आया तो मान लो हम O लेटर लिखते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था. अब हम इसकी मिरर लगा देते हैं इसको. तो मिरर में O कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर लाइक दिस ओनली. ठीक है, इफ़ यू होल्ड दिस O, इसको उठाओ एंड कीप ऑन दिस O, तो ये O पूरा इस O के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा. ठीक है, तो ये कैसी मिरर इमेज होगी? इट विल बी सुपर इम्पोज. मतलब एक जैसा ग्रुप
दूसरे के बिल्कुल नीचे आया। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसके ऊपर कोई और चीज़ रखी है। तो सच टाइप ऑफ मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज सुपर इम्पोजेबल। लेकिन इसी के जगह अगर मैं पी लेटर लिखूँ और पी के ऊपर अगर मैं मिरर लगा दूँ, अब पी आपको मिरर में कैसे दिखेगा? ऐसा उल्टा दिखेगा। अब मैं इस पी को उठा के अगर इसके ऊपर दिखूँ तो पी आपको कैसा दिखेगा? कुछ इस तरफ को दिखेगा। तो अगेन ये कौन सी मिरर इमेज बन गई? दीज आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसी बन गई? नॉन सुपर इम्पोजेबल। सिमिलरली ये जो लैक्टिक एसिड है इनकी मिरर इमेज भी क्या बन गई? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अब देखने में तो लगता है कि दीज टू कंपाउंड्स आर सिमिलर कंपाउंड्स, लेकिन ये सिमिलर कंपाउंड्स नहीं हैं। ये आपस में कैसे बन गए? आइसोमर्स बन गए। कैसे आइसोमर्स बन गए? ऐसे आइसोमर्स जिनका बीच में क्या रिलेशनशिप है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो नाउ दे आर नॉट सिमिलर कंपाउंड, ये दो डिफरेंट कंपाउंड बन गए। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड कैसे बन गए? अभी हमने देखा था कि जहाँ पे भी कायरल कार्बन होता है वो कैसे कंपाउंड होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अगर ये वाला लैक्टिक एसिड लाइट को राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ रहा होगा, अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम, कि ये जो कंपाउंड है ये लाइट की डायरेक्शन को या तो राइट की तरफ डाइवर्ट कर देता है, ये लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर ये वाला लैक्टिक एसिड लाइट की डायरेक्शन को राइट की तरफ डाइवर्ट कर रहा होगा तो ये वाला कंपाउंड लाइट की डायरेक्शन को लेफ्ट की तरफ चेंज कर रहा होगा। कहाँ चेंज कर रहा होगा? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो नाउ दीज टू कंपाउंड्स आर नॉट द सेम कंपाउंड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या है? दे डिफर इन देयर एक्टिविटी टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इफ वन आइसोमर विल रोटेट द लाइट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, अदर आइसोमर इट विल रोटेट द लाइट टुवर्ड्स द डिफरेंट लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, सच आइसोमर्स दीज आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स में ही इफ दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप, ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज द इनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे इनको? इनेंशियोमर। सो हाउ यू विल डिफाइंड इनेंशियोमर्स? इनेंशियोमर्स मे बी डिफाइंड एज the isomers that are non superimposable mirror image of each other. Isomers that are non superimposable mirror image of each other. Mirror image of each other that rotate plane polarized light. That rotate plane polarized light equally but in opposite direction. That rotate the plane polarized light equally but in opposite direction. So what are enantiomers? These are the isomers that are non superimposable mirror image of each other. जैसे ये हैं non superimposable mirror image of each other that rotate the plane polarized light, जिन्होंने plane polarized light को rotate कर दिया equally but in opposite direction. मतलब अगर ये 10 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो ये भी कितने से रोटेट करेगा? 10 डिग्री से। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि अगर ये राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा तो ये कहाँ रोटेट करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बस डिफरेंस कहाँ है? रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इक्वली, लेकिन किस में? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सच टाइप ऑफ आइसोमर्स दीज आर कॉल्ड एज द enantiomers.
आई होप आपको समझ आ गई। इनेंशियोमर में सिर्फ मिरर इमेज रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सबसे बड़ी बात यही है, यही चीज़ आपको याद रखनी है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप अगर किसी भी दो आइसोमर के बीच में है, दीज आर कॉल्ड एज अ इनेंशियोमर। और नॉन सुपर इम्पोजेबल आप समझ गए होंगे, ये है सुपर इम्पोजेबल, ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर इनेंशियोमरिज्म। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको चेक करना है कि इनेंशियोमर है ये या नहीं है, तो बेसिक्स कंडीशन that should be present for a molecule to exhibit optical isomerism or enantiomerism is the presence of chiral carbon, is the presence of chiral carbon। कंपाउंड के बीच में क्या होना चाहिए, chiral carbon। chiral carbon अभी मैंने आपको समझा दिया। अगर आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर लिखें, मान लो ये कौन सी प्रोजेक्शन है आपका, वेज प्रोजेक्शन है, तो ऊपर की तरफ क्या लगा है, COH, मान लो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे है Cl। तो इस कार्बन के ऊपर अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, और हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया। तो ऐसी एक कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन या प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी इन द मॉलिक्यूल। कायरलिटी मीन्स ऐसा कोई ग्रुप जहाँ पे 4 डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, कोई ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं लेटर ए लिखती हूँ, ठीक है, ए मैंने लेटर लिखा और मैंने यहाँ से एक प्लेन पास करवा दिया, ठीक है। तो ये जो प्लेन है ये इस ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हमारे पास तो क्या होने चाहिए, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर आप ये वाला मॉलिक्यूल ले लें अभी फिर से, ठीक है, यही वाला मॉलिक्यूल ले लें, COOH, CH3H और Cl। इस मॉलिक्यूल में आप कोई भी ऐसा प्लेन पास नहीं करवा पाएंगे जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मान लो मैंने यहाँ से एक प्लेन पास करवाया ऐसे, अगर मैं यहाँ से इसको काटने की कोशिश करूँ तो इक्वल पार्ट्स में नहीं हुई काट कर सकती, क्यों, क्योंकि एक तरफ क्या आ रहा है मिथाइल ग्रुप, एक तरफ क्या आ रहा है क्लोराइड ग्रुप। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप होता तो मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती थी। तो इस मॉलिक्यूल को भी मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, देयरफॉर देयर इज एब्सेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन फॉर एनेंशियोमर इज एब्सेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ करेक्टिविटी। थर्ड कंडीशन क्या है, चीज है, एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए इफ द मॉलिक्यूल हैज टू शो एनेंशियोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि आपने मान लो लेटर लिखा, ये मान लो आपने ये सर्कल बनाया, यहाँ पे आपने सेंटर लिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री के सेंटर से अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करें, मान लो मैंने ये 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, अगर मैं पीछे अपोजिट डायरेक्शन में भी 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ तो मुझे जैसा मुझे इस तरफ दिख रहा है वैसा है मुझे इस तरफ भी दिखना चाहिए। तो अगर मैं इस तरफ 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, पीछे की तरफ 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँ तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है, सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। तो इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन in the forward direction and backward direction and similar structure appear, एक जैसा स्ट्रक्चर अपीयर हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हम क्या बोलेंगे कि ये जो सर्कल है या बॉल है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ लेटर पी के सेंटर में आप डॉट लगाओ, इस तरफ अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको ऐसा कर्व सरफेस दिख रहा है, इस तरफ लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको कोई कर्व सरफेस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे है एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ये कायरल कार्बन है और इसमें क्या शो हो जाएगी, एनेंशियोमरिज्म। तो अगर मैं अगेन इसी मॉलिक्यूल में देखूँ और यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ले लिया, तो अगर मैं 2 सेंटीमीटर इस तरफ चली तो मुझे मिल रहा है क्लोरीन, लेकिन 2 सेंटीमीटर इस तरफ मूव करने से आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लोरीन। तो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयरफॉर this compound will exhibit the enantiomerism. तो these are the condition for enantiomerism. एक है presence of chiral carbon और chirality, absence of any plane of symmetry and absence of the center of symmetry. Now we will see what are the properties or what are the characteristic of an enantiomer.
आपको मान लो अलग से पूछा जाता है व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर एनेंटियोमरिज्म 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। आपसे पूछा जाता है व्हाट आर एनेंटियोमर, तो आपने एनेंटियोमर बनाना है। अगर आपको फुल 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन आता है तो आपने पूरा एनेंटियोमरिज्म उसमें डिस्कस करना है। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेंटियोमर, तो आपने सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनेंटियोमर इज दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल होता है बिल्कुल एक जैसी, कोई डिफरेंस नहीं है। तो दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उनमें कोई चेंज नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसी हैं। सच प्रॉपर्टीज दीज आर सेड टू हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वो सारी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, दे विल बी सिमिलर। सिमिलर और आइडेंटिकल में भी डिफरेंस है। सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आइडेंटिकल मीन्स एक जैसी, बिल्कुल भी चेंज नहीं। तो दे हैव नॉट सिमिलर बट दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप कोई दो एनेंटियोमर ले लें, लेट यू हैव एनेंटियोमर, एक ए है आपके पास और एक बी है। अगर आप इसको रिएक्ट कर दोगे किसी भी सब्सटेंस के साथ, इसकी रिएक्शन करा लो किसी भी, आप मान लो आप इसमें आपने NaOH डाला, मान लो इसमें भी आपने NaOH डाला, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे P, यहाँ पे भी क्या बनेगा P। तो रिएक्शन दे विल बी ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम, केमिकल रिएक्शन विल बी सेम। तो A और B की रिएक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे P बन रहा है तो यहाँ पे P बनेगा, ठीक है, यहाँ पे D नहीं बन जाएगा। तो दिस मीन्स दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, दैट इज दे हैव डिफरेंस इन द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है, दे हैव डिफरेंस इन द, कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। दे हैव डिफरेंस इन द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि अगर मैं ए और बी को हमारी बॉडी में डाल देती हूँ, अपनी बॉडी में या किसी भी ह्यूमन बींग या एनिमल की बॉडी में डालूंगी, तो ए वहाँ पे डिफरेंटली बिहेव करेगा और बी वहाँ पे डिफरेंटली बिहेव करेगा। मान लो मैंने लिया कंपाउंड ए और अगेन मैंने ले लिया कोई भी कंपाउंड बी, तो ए आइसोमर है, एक है बी आइसोमर, ठीक है। ए आइसोमर अगर आपकी बॉडी में कोई चेंज करवा रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि बी भी वही चेंज कराए, मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं दे विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, जो हम शुगर खाते हैं, ठीक है, जो हम शुगर खाते हैं, शुगर मतलब ग्लूकोज, जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, कौन सा ग्लूकोज खाते हैं हम, पॉजिटिव ग्लूकोज खाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ग्लूकोज खाते हैं। पॉजिटिव ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो भी एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव की जगह अगर आप नेगेटिव ग्लूकोज कंज्यूम कर लेंगे तो नेगेटिव ग्लूकोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया, इसको देखते हैं। कमिंग बैक टू द एनेंटियोमर, लैक्टिक एसिड, मैंने कहा था कि एक लैक्टिक एसिड लाइट को राइट की डायरेक्शन में रोटेट कराता है, तो जो लाइट की डायरेक्शन में रोटेट कराएगा उसको हम नाम लिख देंगे पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लाइट को रोटेट कराएगा उसको मैं क्या लिख दूंगी, नेगेटिव लैक्टिक एसिड। तो ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो कर रहा है, सिर्फ लाइट की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये राइट की तरफ रोटेट कर रहा होगा, ये लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है तो बुक में एक और चीज़ लिखी होती है, यहाँ लिखा होता है डी, ठीक है। डी मतलब डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मतलब जो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे। और अगर नेगेटिव नहीं लिखा होगा तो नेगेटिव की जगह हम क्या लिखते हैं, लीवो, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट यू हैव टू आइसोमर्स, लेट यू हैव टू आइसोमर्स, इट इज़ COOH, इट इज़ HOH, लेट इट इज़ CH3। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाने की कोशिश करें तो ये क्या है, COH, ये H दिखेगा आपको यहाँ पे, OH और AH। तो आर दे स्टीरियो आइसोमर और नॉट, आर दे ऑप्टिकल आइसोमर और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना पड़ेगा इसमें, कायरलिटी। तो दिस कार्बन इज कायरल, इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी इसमें, कायरल, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर आप कायरल कार्बन लोगे तो ये डायरेक्शन या तो राइट की तरफ रोटेट होगा या लेफ्ट की तरफ। तो मान लो ये
लाइट को राइट की तरफ रोटेट कराया, तो इसको क्या लिखूंगी मैं, पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर ये राइट की तरफ रोटेट करेगा, ये लेफ्ट की तरफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लैक्टिक एसिड। कई बार आपको बुक में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखा हुआ मिलेगा, पॉजिटिव जगह क्या लिखा होगा, डी। डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है राइट की तरफ राइट को रोटेट करना है, ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एल नेगेटिव ना लिख के क्या लिखा होता है कई बार, एल, एल लैक्टिक एसिड। एल का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी। लीवो मतलब, देख लेना स्पेलिंग, लीवो रोटेटरी, लीवर, लीवो मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज इज ऑफ टू टाइप्स, या तो हो सकता है पॉजिटिव ग्लूकोज, या हो सकता है हमारे पास नेगेटिव ग्लूकोज। तो पॉजिटिव ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, नेगेटिव मतलब लीवो ग्लूकोज। तो मैंने कहा था कि दे हैव डिफरेंट, कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इनकी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो पॉजिटिव ग्लूकोज इट इज डाइजेस्टेड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। लेकिन अगर आप इसमें नेगेटिव ग्लूकोज डाल देंगे अपनी बॉडी में, तो वो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर तो इनका सेम था, आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, दे आर एनेंशियोमर। इसमें से सिर्फ पॉजिटिव एनेंशियोमर हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, नेगेटिव नहीं है। तो दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप डी और एल आइसोमर का मिक्सचर ले लें, अब ये डी और एल क्या बन गया, डी बन गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल बन गया लीवोरोटेटरी। अगर आप डी और एल को मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, डी और एल का मिक्सचर बन गया। यू विल गेट मिक्सचर ऑफ डी और एल। जब तक तो मैंने डी को अकेला रखा था, जब तक मैंने डी का अकेला सैंपल लिया था, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मान लो मैं ग्लूकोज की बात कर रही हूँ, जब तक तो मैंने डी ग्लूकोज अलग से लिया था, वो लाइट को कहाँ रोटेट करा था, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अगर मैं एल ग्लूकोज ले लेती हूँ, डी की जगह मान लो मैंने एल ग्लूकोज ले लिया या नेगेटिव ग्लूकोज ले लिया, ये लाइट को कहाँ रोटेट करा था, टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो मान लो मैंने एक सैंपल ले लिया है, ये एक सैंपल ले लिया है ये, तो एक सैंपल इसमें से अगर मैं लाइट पास करवाऊँ, तो लाइट विल रोटेट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। इसमें से लाइट पास करवाऊँ तो लाइट विल रोटेट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन अब मैंने क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर ले लिया, मतलब डी और एल, डी एल ग्लूकोज, ठीक है। डी एल मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, पॉजिटिव नेगेटिव ग्लूकोज का मिक्सचर ले लिया। तो ऐसा मिक्सचर जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का आपने इक्वल अमाउंट लिया है, इक्वल अमाउंट लिया है, सच मिक्सचर इट इज कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर, इट इज कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर। तो अगर आपको आता है कि व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, तो व्हाट यू विल राइट, इफ इक्वल क्वांटिटी, if equal quantity of levo and dextrorotatory, if equal quantity of two isomers are mixed together, two कौन से आइसोमर है, enantiomers, if equal quantity of two enantiomers are mixed together, ठीक है। और कौन कौन से enantiomers हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव are mixed together, it will result in formation, it will result in formation of racemic mixture. So what is racemic mixture, 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्वेश्चन व्हाट इज racemic mixture। सो इफ इक्वल अमाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल अमाउंट ऑफ टू enantiomers दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर मिक्स टुगेदर, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ racemic मिक्सचर, ठीक है। तो इस racemic मिक्सचर में अब आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव को मिक्स कर दिया, तो जितनी पॉजिटिव डायरेक्शन की रोटेशन हो रही थी, उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन की रोटेशन ने उसको क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया। मतलब एक दूसरे की रोटेशन को क्या कर दे रहे हैं, ये कैंसल, ठीक है। तो जो भी रेसमिक मिक्सचर बना, उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, किस चीज़ की रोटेशन, लाइट की रोटेशन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेशन हुई थी, उतनी ही नेगेटिव डायरेक्शन में उसने दूसरे कंपाउंड ने रोटेशन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो जो रेसमिक मिक्सचर है, इट इज़
ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब ऐसा लगेगा कि आपको लाइट को रोटेट नहीं करवाया, लेकिन वैसे लाइट रोटेट हो रही है। अगर 50% मॉलिक्यूल लेफ्ट की डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहे होंगे, तो 50% ही मॉलिक्यूल कहाँ रोटेट कर देंगे, राइट की तरफ में। ठीक है, तो जितनी रोटेशन राइट की तरफ हो रही थी उतनी ही लेफ्ट की तरफ हुई, तो नेट रोटेशन विल बी, नेट रोटेशन ऑफ लाइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेट रोटेशन कितनी होगी, 0, तो हमें कैसा दिखेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं होती, क्योंकि आपस में रोटेशन को क्या कर दिया, कैंसल। लेकिन अगर मैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग कर दूं, सेपरेट कर दूं, तो इसमें रोटेशन भी होगी, इसमें भी रोटेशन। तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर मैं एक इनेंशियोमर का लूँ वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन उसी का अगर मैं दोनों पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर ले लूँ, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दीज आर द रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर को एक और नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेसिमेट। इट इज कॉल्ड एज द रेसिमेट। इफ आई राइट दैट मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव लैक्टिक एसिड प्लस नेगेटिव लैक्टिक एसिड, लेकिन क्या लिखा होगा, इफ लिखा होगा मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ, mixture of equal amount of positive lactic acid and negative lactic acid, it will be optically inactive। ये कोई लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा, एंड दिस मिक्सचर इट विल बी कॉल्ड एज द रेसिमिक मिक्सचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टीरियोआइसोमर्स, what are the optical isomers and what are the enantiomers। ठीक है, enantiomers में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कायरलिटी। इस वजह से ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल बन गए। अगर ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ राइट को रोटेट करेगा, इट विल बी पॉजिटिव, राइट की तरफ करेगा नेगेटिव। तो दीज टू आर द एनेंशियोमर। और एनेंशियोमर की खास बात क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो एनेंशियोमर टॉपिक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनेंशियोमर क्या होते हैं, उसका एग्जाम्पल, उसकी कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेंशियोमर, एंड फाइनली व्हाट आर द रेसिमिक मिक्सचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स।